हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। हम पढ़ रहे थे, हमने दो टॉपिक पढ़ लिए आज तक। कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो था हमारे पास नंबर सिस्टम और दूसरा था एलसीएम व एचसीएफ। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्गमूल व घनमूल। आपको वर्ग और वर्ग घन कैसे बढ़ेंगे, आप वर्ग और घन तो वैसे आसानी से याद हो जाएंगे, वर्गमूल और घनमूल से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और जो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन उससे पहले हम एक कुछ लाइन पढ़ने वाले हैं। मोटिवेशन लाइन नहीं कहूंगा, ये छोटी सी लाइन है कि कुछ रिश्ते बात ना करने से टूट जाते हैं। बहुत रिश्ते हैं जो बात करने से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत से रिश्ते जो बात ना करने से, मतलब है कि एक इंसान ये सोचता है कि वो मुझसे बात नहीं करता है तो मैं उससे बात क्यों करूं। ये आपके आसपास वातावरण में देखने को मिलता होगा, रिलेटिव में, कि ऐसे रिश्ते हैं जो बिना बात किए भी टूट जाते हैं। वो सोचता है उसने मुझे ये नहीं कहा तो मैं उससे ये क्यों कहूँ, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना कि कभी कभी है कि बात कर लेनी चाहिए, क्या पता बाद में पछतावा ना हो कि मैं खास उससे बात कर लेता। क्योंकि ये ऐसा ही है कि आज कल किसने देखा, आज कोई इंसान है या फिर कल इंसान वो ना रहे, क्योंकि गलतियां इंसान की रह जाती है और भगवान उसे ले जाते हैं। तो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा है? देखो कि पहला है हमारे पास वर्गमूल। तो वर्गमूल के आधार पर हम सबने पढ़ने वाले हैं वर्ग क्या है। कि किसी भी संख्या को दो बार गुणा करने पर, मान लो संख्या कोई भी दे रही कि 5, 7, 6, 9 कोई भी संख्या, उसको उसी से दो बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या होती है वर्ग। मान लो कि संख्या दे दी हमारे पास 4, तो 4 को 4 से गुणा करो, कितना आया? 16। तो 4 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास? 16। मान लो दे दी हमारे पास 9, तो 9 को 9 से गुणा करो, कितना हो गया? 81। तो इसका मतलब 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 हो गया। फिर हो गया हमारे पास 11 गुणा 11, इसका मतलब है इसका वर्ग आ गया 121। तो इसका मतलब 11 का वर्ग कितना हो गया? 121। इसका मतलब है किसी भी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। अब आपको 1 से लेकर 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, मुख जबानी याद होने चाहिए। और वैसे भी वर्ग ज्ञात करने का मैंने तरीका वैसे आपको ट्रिक्स में बता रखा है, और यहां पर भी एक बार के लिए मैं डिस्क्राइब जरूर कर दूंगा। वर्ग आपको कैसे ज्ञात करना है, आसान वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ज्यादातर वर्गमूल से संबंधित पूछे जाएंगे, वर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है। वर्गमूल व घनमूल से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग लिखा देते हैं 1 से 40 तक। सबसे पहले तो देखो 1 से 40 तक वर्ग लिखा देते हैं। इनका तो हो गया, 4 का हो गया, चलो यहां से लिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर यहां से देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर यहां से देख लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 1 से 40 तक अगर आप वर्ग याद रखोगे तो आपको गुणा करने में, या कोई ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है वर्ग और वर्गमूल से पूछे, वर्ग और वर्गमूल वाले आपके बहुत सारे में काम आएंगे। आप कहोगे सर हमारे टॉपिक में तो है ही नहीं। मान लो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, या थर्ड ग्रेड का कोई भी एग्जाम हो, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें कह दो आप सर ये वर्ग वाला टॉपिक तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन वर्ग वाले टॉपिक से मान लो कोई क्वेश्चन बन गया आपके क्षेत्रफल से, उसमें आ गया रूट 339, 441, 1521, तो आप सोचोगे यार 1521 किसका वर्ग होता है। आपको अगर याद रहेगा कि ये 39 का वर्ग होता है तो आप उसका डायरेक्ट उत्तर 39 लिख दोगे। लेकिन फिर वर्गमूल करने बैठोगे तो याद रखना ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो बेसिक मैथ वाले, वो आपके बाकी बड़े वाले चैप्टर में काम आते हैं। तो मैथ आपको बेसिक वाले पूरी पढ़नी पड़ेगी। आगे देखो, अब इसका वर्ग ज्ञात कर देते हैं। फिर आपको वर्ग ज्ञात करने का तरीका देता हूं कि कोई बड़ी संख्या दे दे आपके पास, उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या देते हैं उसका हम आसान वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो बता देंगे। आगे देखो, तो याद रखना 1 का कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का कितना हुआ? 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का
256, 17 का 299, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये लगभग इतने तो सबको याद रहते हैं। अब 21 से देखो आप, 21 का हो जाएगा 441, 484, 23 का 529, फिर 24 का 576, 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841 और 30 का 900। 31 का हमारे पास हो जाएगा 961, 32 का हमारे पास कितना हो जाएगा 1024, 33 का 1000, सॉरी 1000 नहीं आएगा 1100, फिर आ जाएगा 34 का हो जाएगा, एक मिनट रुको, सॉरी 31 हो गया, 32 हो गया, इसका हाँ 1089, 99 हो जाएगा, 1156 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1225 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, 36 हो जाएगा हमारे पास 1369 हो जाएगा, 34 का 38 का हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये। हमारे पास 1 से लेकर हमने 40 तक वर्ग लिख दिए। अब आपको कहोगे सर इतने तो मैं याद थे, लेकिन इनसे 2-3 क्वेश्चन आपके आसान ही बन जाएंगे। कोई भी संख्या दे दी क्या आपको पूछा जा सकता है कि ये संख्या क्या वर्ग संख्या हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या हो सकती है और कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये है, आप खुद देखो यहाँ पर कि यहाँ पर हमें देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यहाँ देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 है। यहाँ पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, समय देख लो सेम आ रहा है, 1 4 9 5 6 5 6 0 4 1 0। इतनी संख्या लिख दी हमने वर्ग संख्या। इनमें इकाई का अंक कौन कौन संख्या नहीं मिल रहा है? एक तो हमें इकाई का अंक 2 नहीं मिल रहा है, एक हमें 3 नहीं मिल रहा है, एक हमें 7 नहीं मिल रहा है, एक हमें 8 नहीं मिल रहा है। तो एक तरीका बन गया कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक, मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, वह संख्या किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं हो सकती, वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये एक तरीका है। आपने यहां इतना देखा, आपको पता होना चाहिए कि 2 3 7 और 8, ये अगर संख्या कोई आएगी, मतलब है कि क्वेश्चन आपको सर ऐसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया, यहां पर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन संख्या जो किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास दे दे 223, फिर दूसरा दे दे 224, तीसरा दे दे 325, तीसरा दे दे 426। मुझे पता है आप कहोगे सर चारों ही नहीं है किसी भी संख्या की वर्ग संख्या, नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो बड़ा क्वेश्चन देगा, छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन के वर्ग संख्या तो आपको याद है। तो बड़ा क्वेश्चन देगा तो नहीं हो सकती, प्रश्न ये आएगा कौन सी नहीं है, ये नहीं आएगा, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का मतलब है कि इससे 5 है तो आपके पास 5 दिख रहा है कहीं पर, इसका मतलब हो सकती है। 4 है, 4 दिख रहा है, इसका मतलब हो सकती है। 6 है, 6 दिख रहा है, इसका मतलब हो सकती है। 3 हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 233। ये संख्या किसी भी संख्या की वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है हमारे पास 3 है। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। फिर आ जाए 7 वाला, आ जाए 8 वाला, आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद शून्य वाला, अब देखो एक बार के लिए 70 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा। 100 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा। फिर 10 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास। अब देखो 1 0 था 2 हो गया, 2 0 थे तो 4 हो गए। तो याद रखना कि कभी भी विषम संख्या में शून्य नहीं हो सकते। कभी भी आपको अगर विषम संख्या में शून्य दे दे और पूछ ले कि क्या ये वर्ग संख्या हो सकती है, तो कह देना नहीं हो सकती, क्योंकि या तो वर्ग संख्या याद करेंगे या वर्गमूल याद करेंगे, तो शून्य या तो 6
4 आगे 8 ऐसे सम संख्या में शून्य होने चाहिए, विषम संख्या में शून्य होंगे तो किसी भी संख्या की वर्ग संख्या। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है घन। आपको कह दिया कि घन किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त उत्तर उस संख्या का घन कहलाता है। मान लो कोई संख्या दे दिया आपके पास 7, तो हम 7 को 3 बार गुणा करो, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर हो गया 343। इसका मतलब है 7 का घन कितना हो गया 343। अगर आ जाए हमारे पास 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 का घन कितना हो जाएगा 64। तो आपको घन भी याद रखना है, घन कहां से याद रखना, 10 तक। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 729 सॉरी 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 100। आप खुद देखोगे कि इनमें भी कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ वर्ग में होता है। कैसे, यहां पर 1 है 2 है कहीं पर भी, ये रहा 3 है ये रहा 4 है ये रहा 5 है ये रहा 6 है ये रहा 7 ये रहा 8 ये रहा 9 ये रहा 0 ये रहा। इसका मतलब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कहेगा कि जिसमें 2 7 8 और 9 हो इसका वर्ग घन नहीं हो सकता, इसमें हो सकते हैं आपके पास। तो इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका बताया जाएगा यहाँ पर कि 2 अंकों तक की जो घन संख्या होती है उनका घनमूल ज्ञात करना। मान लो को बड़ी संख्या दे देंगे, आपको घनमूल ज्ञात करने का तरीका वैसे मैंने ट्रिक में 2-3 बता रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े स्तर पर बताया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन नहीं 5-7 क्वेश्चन करके समझाया जाएगा कोई सा क्वेश्चन कैसे होता है। आगे देखो संख्या क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके पास। 39 304 मतलब पूरी संख्या है 304। फिर दूसरी संख्या आपके पास 65 85 03 65 85 03, ये भी पूरी संख्या है आपके पास। फिर तीसरी 17 56 16 17 56 16। चौथी 121 67 121 67। 77 86 88। चलो ये इतना कर लेते हैं, उसके बाद करना है। इधर देखो मैंने ट्रिक में बताया था, और ट्रिक में आपको पता है 1 मिनट का टाइम मिलता है, तो उसमें हम अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन फिर भी ट्रिक है वो अच्छी है। आगे देखो इसकी क्या ट्रिक हो सकती है कि इसमें हमें आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा उसमें वो घनमूल किसी ना किसी संख्या होगा। ऐसा नहीं मन से दे दिया आप मन से संख्या को ज्ञात कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। आप पहले गुणा करोगे, कैलकुलेटर में गुणा करोगे या अपने मन से गुणा करोगे। मतलब मान लो 65 को 65 से गुणा करोगे 3 बार, उत्तर करो। फिर अगर वो उत्तर ना आए तो मुझे कह देना, उत्तर 100% आएगा। तो हमें जोड़े कितने कितने के बनाए हमने 3-3 के। तो जब भी हमें घनमूल ज्ञात करना पड़ेगा तो जोड़े कितने कितने के बनाने पड़ेंगे 3-3 के, और जोड़े हमेशा पीछे से बनाने। अब आगे से एक संख्या रहे 2 रहे 3 रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं लेना चाहिए, हमें जोड़े 3-3 के बनाने। ये 3 का बना दिया, आगे 2 बच गया, ये इसकी मर्जी है, हमारी गलती नहीं है। पीछे जोड़े बनाए, इसके भी 3-3 के 2 बना गया, इसके भी 3-3 के 2 बन गया, इसके भी 1 3 का 1 2 का बन गया, तो बना दिया। जो पीछे वाला जोड़ा है वो इकाई अंक का हकदार है, वो इसकी वजह से इकाई अंक ज्ञात होगा और इसकी वजह से दाई अंक ज्ञात होगा, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबका घनमूल ज्ञात करना है। ये अब इनका घनमूल होगा कितना, तो इसका घनमूल होगा, बताता हूं, इसका इकाई अंक कितना है 4 है। तो आप देखो 1 से लेकर 10 तक 4 इकाई अंक किसका मतलब है, 4 इकाई अंक इसका है, तो इसका मतलब हमारे पास उत्तर कितना आएगा, यहां आएगा 4। अब देखो 39 कहां पर आएगा, 39 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब 39 यहां आएगा हमारे पास। इसका मतलब 3 और 4 में छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा।
आप चाहो तो गुणा करके देख लो 34 को 34 से 34 से, उसका उत्तर हमारे पास कितना आएगा, यही आएगा। अगला क्वेश्चन, इकाइकांक कितना है, 3 है, और 3 इकाइकांक क्या है हमारे पास, ये रहा। इसका मतलब उत्तर हमारे पास इकाइकांक आ गया 7। फिर देखो 658, अब 658 किन के बीच में आ रहा है, 658 हमारे पास इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब 8 और 9 में छोटी संख्या कौन सी है, 8 और 9 में जो छोटी संख्या आएगी वो लिखना है, छोटी संख्या 8 और 9 में है 8। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 87। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6, इकाइकांक 6 किसमें, ये रहा, उत्तर आ गया 6। अब 175 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, इन दो के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। 5 और 6 में छोटी संख्या कौन सी है, 5, तो उत्तर हमारे पास आ जाएगा 56। इनमें इकाइकांक कितना है, 7, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3। 12 कहाँ आएगा, 12 8 और 27 के बीच में आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो इसका उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। आप ऐसे अपनी मर्जी से कितना भी गुणा करके क्वेश्चन को सरल कर सकते हो, आपके 100% उत्तर देखने को मिल जाएंगे। अब हमने पढ़ लिया घनमूल ज्ञात करना, पढ़ लिया बड़ी संख्याओं का, कितने अंक तक की, 6 अंक तक की, और 6 अंक तक की घनमूल संख्याएं मतलब है कि हमारे पास जो घनमूल आएगा उत्तर वो 2 अंक तक ही आएगा, 2 डिजिट तक ही आने वाला है। तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, फिर वर्गमूल ज्ञात करना पढ़ने वाले हैं, फिर भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना पढ़ने वाले, और घनमूल भाग देने वाले पढ़ने वाले हैं। आगे देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल व अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल व घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपका मैंने बताया था कि हर चीज आपका काम आने वाली है। तो जब हमने लेसे पे और मेसे पे पढ़ा था वो यहाँ काम आने वाले, जो हमने संख्या पद्धति में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बताया था वो यहाँ काम आने वाले। मतलब हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वो एक दूसरे से लिंक टॉपिक होगा। जो पहला वाली प्रश्नावली दूसरे में, दूसरे वाले तीसरे में, तीसरे वाले चौथे में काम आने वाली होगी 100% होगी। देखना कि हमने जो पहली प्रश्नावली पढ़ा था ना, गुणनखंड ज्ञात करना वाला, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वही काम आने वाला है यहाँ पर। अब देखो संख्या दे दी आपके पास 4096, क्या दे दी, 4096 ऐसे बताया था। अब आपको इसका पहले गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया इसमें 20, इसमें गया 4, इसमें गया 8, फिर 2 का भाग 1024 बार, फिर 2 का भाग 512 बार, फिर 2 का भाग 200 नहीं। अब मैं आपको हर तरीका नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अभाज्य गुणनखंड करना आता है, भाग देना है इसमें से। 2 का भाग इसमें गया कितनी बार गया, 256 बार, फिर 2 का भाग देना है हमें 128 बार गया, फिर 2 का भाग देना है 64 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देना है कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देना हमें 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देना हमें 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देना हमें 4 बार, फिर 2 का भाग देना हमें 2 बार, फिर 2 का भाग देना हमें 1 बार। तो आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है इनका, किसका है, 4096 का अभाज्य गुणनखंड लिखना हमें। तो लिखो 2 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है पहला। तो वर्गमूल, और वर्गमूल में जोड़े कितने कितने के बनते हैं, वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2-2 के। तो हमें 2-2 संख्या लेनी है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और 6 जोड़ा। तो इसका मतलब है 12 संख्याओं में से कितनी संख्या लेना है, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 12 दूने 24 दूने कितना हो गया, 48। का मतलब हमारे पास, एक मिनट देखो, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 32 32 64 आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका वर्गमूल कितना आ गया, 64 आ गया। अब इसका हमें घनमूल देखना है। क्या देखना है, घनमूल। और घनमूल में जोड़े कितने कितने के बनते हैं बच्चों, 3-3 के बनते हैं। तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। कितने जोड़े हो गए, 4। 1 2 3 और 4। मतलब प्रत्येक जोड़े में से हमें एक संख्या लेनी है। मतलब 2-2 के जोड़े बनाए तो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या, 3-3 जोड़े बनाओगे तो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या। तो 1 2 3 और 4 संख्या ले ली। तो देखो
4 चौके ये हो गया 16 हमारे पास। तो इसका मतलब है इसका घनमूल हमारे पास कितना आ सकता है, 16 वर्गमूल आएगा इसका। ये तो सेम संख्या थी, ये बड़ी संख्या इसलिए ली गई थी ताकि एक ही संख्या का वर्गमूल और घनमूल ज्ञात कर दे। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संख्या में से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा बताइए वर्गमूल वाला आपको, आगे देखो 22, दूसरा क्वेश्चन है 42 25 का वर्गमूल। 42 25 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब घनमूल वाला तरीका बताएंगे। अब एक तो वर्गमूल का तरीका अब भाज्य गुणनखंड वाला हो जाएगा, एक दूसरा विधि हो जाएगी। तो दोनों विधि करेंगे हम। पहले भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखो 5, देखो 5 2 7 8 9 9 4 13। इसका मतलब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा 5 का। 5 8 40, 2 5 चौके 20, 2 5 25। फिर 5 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 169 बार। फिर 13 का जाएगा कितनी बार जाएगा, नहीं एक बार के लिए वापस देख लो, हाँ सही है 13 बार। और 13 का जाएगा एक बार। अब इसका गुणनखंड जोड़ा बना तो 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, तो 5 गुणा 13 बराबर कितना हो गया 65। कितना हो जाएगा हमारे पास 65 हो जाएगा। आगे देखो अब इनका दूसरा तरीका भी है। अब जो तरीका है आपके पास वर्ग ज्ञात करने का तरीका, मैं बताऊंगा आपको कि वर्ग संख्या से ज्ञात करते हैं। हमने सिर्फ वर्ग का अभी सूत्र पढ़े हैं। अब जो वर्ग के तरीके हैं कि एक इकाई का अंक आ जाए, 5 आ जाए, कोई बड़ी संख्या आ जाए, उसका वर्ग का तरीका पढ़ लेंगे हम, और वर्गमूल का भी तरीका पढ़ लेंगे। अब वर्ग का अलग अलग तरीका, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने वाला तरीका पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट हम छोटा सा करने वाले हैं। अब दूसरा इसके ज्यादा से 2 या 3 पार्ट मुश्किल से होने वाले हैं आपके, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं और प्रतिशत के बड़े पार्ट होने वाले हैं। तो आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।